श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या है हरेला और इसे कैसे मनाते हैं, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। हमारे उत्तराखंड निवासी तो इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हरेला कैसे मनाया जाता है, पर जो अदर स्टेट के लोग हैं मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ ताकि हम एक दूसरे की संस्कृति को जान सकें और पहचान सकें। वैसे तो हरेला साल में 3 बार आता है। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि में, और दूसरा अश्विन नवरात्रि में, और तीसरा हरेला जो सावन मास में आता है। सावन मास के पहले दिन इसका विशेष महत्व है क्योंकि सावन मास हमारे भोले बाबा को अति प्रिय है और उत्तराखंड देवभूमि होने के नाते भोले बाबा का निवास स्थान भी है। आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं, वहाँ 4 धाम हैं, भोले बाबा का निवास स्थान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले त्रिजुकी नारायण मंदिर में हुआ था। तो ये तो सावन मास और भोले बाबा से जुड़ी हुई बातें हैं। अब आपको बताती हूँ कि हरेला को कब और कैसे मनाया जाता है। सबसे पहला हरेला सावन मास के पहले दिन। वैसे तो सावन मास का पक्ष जो है वो शायद पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सावन माह का पहला दिन आज ही है और सावन मास के पहले दिन ही हरेला त्यौहार मनाया जाता है। इसे मनाने से पहले सावन मास आरंभ होने से 9 दिन पहले 7 प्रकार के अनाजों को एक टोकरी में बोया जाता है और उन्हें प्रतिदिन सुबह शाम पानी से सींचा जाता है। उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना जाए और वो पीला हो, और उसके बाद 9वें दिन शाम को उसकी गुड़ाई की जाती है। हरेले को बोया भी रात को ही जाता है और उसकी गुड़ाई भी रात को की जाती है। और 10वें दिन हरेले के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद घर के बुजुर्ग बड़े जो लोग होते हैं वो उस हरेले को काटते हैं और भगवान जी को समर्पित करते हैं। और उसके बाद पकवान आदि बनाने के बाद सभी घर के जितने बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके सर में रखा जाता है और उनको दीर्घ आयु का और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसे लगाया जाता है। और लगाते टाइम कहा जाता है जी राया जाग राया, यो दिन यो मास भेटने राया। इसका मतलब है कि आप बहुत मतलब आपकी दीर्घ आयु हो और आप ये दिन ये महीने को रोज़ रोज़ आता रहे हरेला और आप उसे रोज़ रोज़ पूछते रहें, इस टाइप का इसका अर्थ होता है। और हरेला उसके बाद फिर पकवान आदि बनने के बाद सभी को अपने आस पड़ोस में भी ये वितरित किया जाता है। और जो बेटियां विवाहित होती हैं उनके ससुराल को भेजा जाता है। बच्चे जो बाहर रहते हैं उनके लिए भेजा जाता है। अगर भेजने की व्यवस्था नहीं है, वो जल्दी आने वाले हैं, तो उनके लिए इसे रखा भी जाता है क्योंकि इसका एक विशेष महत्व होता है। उसके बाद मतलब हरेला सुख शांति और स्मृति का प्रतीक है, हरियाली का त्यौहार है। हमारे उत्तराखंड में आज एक वृक्ष लगाने का भी विशेष महत्व है और इस त्यौहार को उत्तराखंड का राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। तो इस त्यौहार का अपना एक विशेष महत्व है। हरेले को अपने आसपास में बांटने के बावजूद इसे घर के दरवाज़ों पे भी लगाया जाता है, गाय बच्चों के सर पे भी रखा जाता है और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होता है उतनी अच्छी उसकी फसल होती है। ये फसल अच्छी फसल का भी संकेत देता है हमें, और जिसका हरेला जितना बड़ा होता है उसकी उतनी बड़ी और उतनी अच्छी फसल होती है। वैसे तो सब लोग इसको अपने अपने घरों में बोते हैं, पर कई जगहों इसे सामूहिक रूप से भी बोने की परंपरा है। तो सभी लोग जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ पे बो के आप उसे बोते हैं और सामूहिक रूप पे ही उसे काटते हैं। तो ये था हरेले कि हरेला कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अब हरेले के दिन ही आज से ही सावन मास का आरंभ हुआ है और सावन मास हमारे भोले बाबा को अति प्रिय है। आज सोमवार का दिन भी है, तो आइए हम भी अपने भोले बाबा को याद करते हैं। ओ काशी के भोलेनाथ मन है थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ मन है थारी याद सतावे है। आओ आओ जी म्हारा भोलेनाथ, आओ आओ जी म्हारा भोलेनाथ मन है थारी याद सता
हैं। ओ काशी के भोलेनाथ, मन है थारी याद सतावे हैं। ओ काशी के भोलेनाथ, मन है थारी याद सतावे हैं। तुम काशी छोड़ो भोलेनाथ, तुम काशी छोड़ो भोलेनाथ, मन है थारी याद सतावे हैं। ओ काशी के भोलेनाथ, मन है थारी याद सतावे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी हरिला।